पूरा पूरा सिस्टम है टाइम को डिफाइन करने का वेस्टर्न कंट्रीज का। उसमें उनका मानना होता है कि टाइम जो है वो लीनियर है। हमारा मानना ये है ही नहीं कि टाइम लीनियर है। हमारा मानना है कि टाइम साइक्लिक है। हमारा मानना है कि पूरा मतलब पृथ्वी का पूरा जो वक्त है वो हमने 4 खंडों में बांट रखा है, जिसको हम युग कहते हैं। ये जो 4 युग है, जब कलयुग खत्म होगा तो प्रलय आएगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय होगा और उसके बाद फिर से सतयुग शुरू होगा। क्या समय वास्तव में 4 युगों में बटा हुआ है जो एक चक्र में दोहराते हैं? चलिए ईमानदार और व्यावहारिक होते हैं। कोई भी इस सिद्धांत को साबित करने के लिए इतना समय तक जीवित नहीं रहा है। यह अभी तक एक सिद्धांत ही है। प्राचीन शास्त्र अक्सर ऐसे लोगों को जवाब प्रदान करते हैं जो बिना गहरे सोच के त्वरित उत्तर चाहते हैं, लेकिन जो लोग प्रश्न पूछना और गहराई से जांच करना पसंद करते हैं, जैसा कि केन उपनिषद सिखाता है, इन उत्तरों को केवल सतही समझ के रूप में देखा जा सकता है। ये जिज्ञासा को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी समझ को चुनौती नहीं देते या विस्तारित नहीं करते। यदि आप कोई हैं जो आलोचनात्मक सोच का मूल्य जानते हैं, तो आपको पता है कि असली ज्ञान तब आता है जब आप आसानी से प्राप्त होने वाले उत्तरों को स्वीकार नहीं करते। यह लगातार सवाल करने, सीमाओं को धकेलने और सतह के परे की गहरी सच्चाइयों को खोजने से आता है। आइए अब दूसरे क्लिप की ओर बढ़ते हैं। टाइम इज बेसिकली कैटलिस्ट। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसमें कैटलिस्ट डालो तो केमिकल रिएक्शन हो जाती है। एक्टिविटीज के लिए जो कैटलिस्ट है दैट इज टाइम। अगर टाइम थम जाएगा तो एक्टिविटी थम जाएगी। सो टाइम जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। साथ ही टाइम क्या है, भगवान की शक्ति भी है, जो काल शक्ति है बेसिकली भगवान की। क्या समय वास्तव में गतिविधियों का कैटलिस्ट है? और क्या गतिविधियां वास्तव में रुक जाती हैं अगर समय रुक जाए? अब तक हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है। वास्तव में समय का भौतिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, और जब वे किसी सवाल का स्पष्ट उत्तर देने में असमर्थ होते हैं तो वे हमेशा ईश्वर को बीच में क्यों लाते हैं? खैर, आगे बढ़ते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि इन सज्जनों में से किसी ने भी समय को कभी इस तरह से समझाया है जो समझ में आए। मैंने एक 15 वर्षीय जिज्ञासु लड़के के साथ एक समान बातचीत की थी, और जब मैंने उसे वही पुराने जवाब दिए तो उसने मेरे चेहरे पर हंसी उड़ाई। वह कुछ ऐसा उम्मीद कर रहा था जो वास्तव में उसे सोचने पर मजबूर करे, कुछ जो उसकी जिज्ञासा को चुनौती दे। और वही पल था जिसने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि अगर हम अपनी नई पीढ़ी को वह जवाब नहीं दे सकते जो उनकी बुद्धि को उजागर करें, तो हम वास्तव में उन्हें क्या दे रहे हैं? इस वीडियो में हम समय की अवधारणा में गहराई से उतरने वाले हैं। तो आइए एक श्रृंखला में सवालों के साथ अपनी जिज्ञासा को प्रज्वलित करने की यात्रा शुरू करें, और अंत में हम एक चर्चा के साथ इसे समेटेंगे जो शायद आपके समय के बारे में सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दे। हमारी सूची में पहला सवाल यह है, क्या समय लिनियर मतलब रेखीय है या साइक्लिक मतलब चक्रीय? यहाँ एक उदाहरण है जो समय को लिनियर और साइक्लिक दोनों के रूप में देखने में मदद कर सकता है। हम में से प्रत्येक के लिए समय लिनियर प्रतीत होता है। हम जन्म लेते हैं, उम्र बढ़ाते हैं और अंततः मर जाते हैं। यह जन्म से मृत्यु तक का सीधा रास्ता अनडिनाइबल है। लेकिन इसके विपरीत प्रकृति में समय चक्रों का पालन करता है। जब हम बुनियादी तत्वों जैसे कि पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सोचते हैं, ये तत्व पर्यावरण में वापस लौटते हैं और अंततः नए जीवन का हिस्सा बनते हैं। यह प्राकृतिक चक्र अनंत रूप से दोहराता है। लेकिन सच कहूँ तो मैं इस अवधारणा से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि बुनियादी तत्वों के पास मस्तिष्क नहीं होता, इसलिए उनके लिए समय का कोई अस्तित्व नहीं है। अब यह हमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है, जो है, क्या समय एक वास्तविक इकाई है या सिर्फ मानव द्वारा बनाई गई एक अवधारणा? कई दार्शनिकों का तर्क है कि समय एक अवधारणा है जिसे मनुष्यों ने अपने अनुभवों में व्यवस्था लाने के लिए बनाया है। उदाहरण के लिए, इम्मानुएल कैंट का मानना था कि समय हमारे बाहर कुछ ऐसा नहीं है जो मौजूद है, बल्कि यह एक ढांचा है जिसका उपयोग हमारा मस्तिष्क परिवर्तन को समझने के लिए करता है। उनकी दृष्टि में समय एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में अस्तित्व नहीं रखता। यह कुछ ऐसा है जिसका उपयोग हम घटनाओं की हमारी धारणाओं को व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। तो क्या समय हमारी चेतना के परे भी अस्तित्व में है? नहीं, यह मस्तिष्क के साथ समाप्त हो जाता है। अच्छा, तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या समय कुछ ऐसा है जिसे ऑब्जर्वर मतलब पर्यवेक्षक द्वारा आकार दिया जाता है, बजाय इसके कि यह प्रकृति में स्थिर हो? फ्रांसीसी दार्शनिक ऑनरी बर्गसन ने इस अंतर को यांत्रिक समय और जीवन के अनुभवित समय के बीच के अंतर के रूप में वर्णित किया।
यदि समय हमारी अनुभव के आधार पर तेज या धीमा महसूस हो सकता है, तो क्या यह संभव है कि समय खुद ही तरल हो, तो यह केवल व्यक्ति के अवलोकन के आधार पर आकार लेता है? इस दृष्टिकोण से समय पानी की तरह हो सकता है आकारहीन, लेकिन जो इसे समाहित करता है उसके आकार को ग्रहण करता है। तो क्या समय वास्तव में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है, या यह कुछ ऐसा है जिसे हम अपनी वास्तविकता को समझने के लिए बनाते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समय आमतौर पर लिनियर माना जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की आधुनिक भौतिकी, विशेष रूप से क्वांटम यांत्रिकी में समय की बहुत ही प्रकृति को चुनौती देती है। क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि समय न तो पूरी तरह से लिनियर है और न ही साइक्लिक, बल्कि कुछ और जटिल है? तो हमने उन सज्जनों द्वारा पेश किए गए से आगे का अन्वेषण किया। क्या यह अद्भुत नहीं है? अब जैसा कि मैंने पहले वादा किया था, इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जानने का समय आ गया है। आइए उन सवालों को उपनिषदों की ओर ले चलें। देखते हैं कि वे हमें कौन सा ज्ञान प्रदान करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उपनिषद युगों के बारे में या यह कि समय कैटलिस्ट है, लिनियर है या साइक्लिक है, नहीं बताते। इसके बजाय वे वास्तविक सवाल पूछते हैं जो मायने रखते हैं, जैसे कि आप अपने समय का क्या कर रहे हैं? आप इसे कैसे बिता रहे हैं? क्या आपके कार्य सही दिशा में हैं? आप किसके साथ अपना समय साझा कर रहे हैं? क्या आप सही लोगों के साथ रहकर अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं? क्या आप अपने सीमित समय का पूरा लाभ उठा रहे हैं? क्या आप लगातार सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपका जीवन और समय कम कष्टमय हो? उपनिषद मूल रूप से हमें बता रहे हैं कि कितने वर्षों तक प्रत्येक युग चलता है। 4 युग मिलकर एक कल्पा बनाते हैं। इन कहानियों में समय बर्बाद करना बंद करें। ये कहानियाँ आपके जीवन या आपकी स्थिति में कोई सुधार नहीं लाती। अक्षत गुप्ता जैसे लोग आपको वे कहानियाँ बताने में अधिक रुचि रखते हैं जो उन्होंने सुनी है, क्योंकि व्यापक रूप से स्वीकृत अवधारणाओं को बेचना आसान है, बजाय इसके कि आपको गहराई से प्रश्न पूछने की शिक्षा दें। अब समय आ गया है कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें और अधिक बौद्धिक चर्चाओं में भाग लें जो वास्तव में हमारे मस्तिष्क को चुनौती देती हैं। आज के लिए समय और उपनिषदों की शिक्षाओं के बारे में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। जुड़ने के लिए धन्यवाद।